आपके कलकत्ता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन में आज हमें आने का मौका मिला। यहाँ पे आकर हमारे डायरेक्टर PSI, डायरेक्टर ZSI, रिटायर्ड हमारे डायरेक्टर डॉक्टर माओर, हमारे सेक्रेटरी मैन, जनरल सेक्रेटरी मैन, आप लोगों के साथ यहाँ एक मौसम को देखते हुए एक छोटा मोटा दौरा हम लोगों ने किया है और यहाँ पे जो इतना अच्छा काम हो रहा है उसको हमें विटनेस करने का, देखने का मौका मिला। ये पूरा आपका गार्डन तो 200 कुछ एकड़ में, 276 एकड़ में है, उसमें तो हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगली विजिट में हम उसका एक अलग प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा काम बोटानिकल फील्ड में, आपके फ्लोरा की फील्ड में, आपके इस गार्डन में हो रहा है। यहाँ के रिसर्चर्स, यहाँ के स्टाफ हैं, यहाँ पे जो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, इन लोगों की नॉलेज बहुत ही इम्प्रेसिव है। इन लोगों का डेडिकेशन, उन सिंसियरिटी टुवर्ड्स देयर वर्क देख के जरूर लगा कि दिस गार्डन प्लेज अ बिग रोल इन द रिसर्च एंड नॉलेज सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। एंड आजकल आने वाले ज़माने में जब क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा हम लोग प्रकोप झेल रहे हैं, हम ही पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट देखा जा रहा है, तो centers like this play a vital role in doing important, crucial research work which can help us to formulate strategies and planning for combating the effects of climate change, including climate resilient plant-based agriculture, and this kind of research has a very wide scope in the future of our country. So again, I would like to congratulate the staff, the officers, the director, and everybody associated with the Shri Jagdish Chandra Bose Botanical Garden for the exemplary work they are doing, the excellent way the whole garden is being kept, and the wonderful organization of the different plant and species and the demonstration purposes that is happening there. It is also a big advantage to our students who can come here and get very valuable knowledge from this area. So thank you, and again congratulations for the entire team of PSI. इसलिए जो है वहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो बड़ी बड़ी जो आपदा है वो हो रही है। देखिए, ये जो आपका जो विषय है, जो चिंता है, आपने एकदम सही है, ये सबके लिए चिंता का विषय है। इसमें दोनों चीज आपने पूछा है, एक तो जो प्रदूषण बढ़ रहा है और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको लेके हम लोग की केंद्र सरकार एक नहीं अनेकों तरीके अपना रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए हम लोगों के मिटिगेशन स्टेप्स हैं कि कैसे उसको रोका जाए, कम किया जाए, प्रदूषण कम हो, हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, और वो हर सेक्टर में उसको हम लोग स्टेप्स लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन के भी टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि जब तक ये इफेक्ट में आएगा तब तक जो हमारी जनता, हमारे लोग हैं, हमारे जो ये फार्मर्स हैं, उनको कैसे बचाया जाए, तो वो आपदा से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए भी हमारे अडेप्टेशन प्लानिंग में भी हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्लान तैयार हो रहा है। अब ये चीज़ें वर्ल्ड फोरम पे जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे क्लाइमेट ये जो ये UNCCC के जो फोरम्स होते हैं, कॉप्स होते हैं, उसमें भी हम लोग अपने देश का पूरी प्लानिंग उनके सामने रखते हैं और उनसे यथास्थिति मदद भी मांगते हैं कि आपको इस चीज़ में मदद करना है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि आपने उससे तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हम लोगों का देश और माननीय प्रधानमंत्री का खुद का ये एक बहुत बड़ा इनका ये फोकस रहता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग इसको क्लाइमेट चेंज पे उसको रोका भी कैसे जाए
और अगर हो रहा है तो अपनी जनता को, अपने परिवार को, अपने देश को उससे बचाए भी कैसे है, इस पर बहुत सारे कदम, बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी ग्राउंड पे चल रहे हैं। कितना हमारा इंटरेक्शन of 5 minutes, 10 minutes. But in that brief interaction, you know, their dedication, their sincerity, and their hard work and their passion, you know, it showed in the way they were quickly 5 minutes को अपना life और बचाना है, what is बता रही है, the way they are bombarding you with, you know, with that intensity. You see, so like, it is again, like I said, it's a humbling experience कि हमारे, you know, the real unsung heroes of a country. You know, this is where they exist, in the fields, in these institutions, in these research labs, in these air-conditioned rooms, this work is being carried on, and that is the very foundation of our great country. That is the real strength of our country. Our, you know, our brain power, our dedication to gathering knowledge, and basically our knowledge system. So again, it's been a very impressive and enlightening experience. आज हमें जैसे भगवान बुद्ध को बनियन ट्री के अंदर एक नीचे ही जाके एनलाइटमेंट मिला था, तो आज हमें भी मौका मिला आके 5 एकड़ में इतना वहाँ so no, again, it's and the way the entire peninsula kept, the way this entire huge 274 acres, 273 acres. 270. The way it is kept again is an eye-opener for me. हमने अपने देश में तो देखा ही है, and as a Ministry for External Affairs उसकी responsibility करके हमें और देशों में भी जाने का मिला है. And I can say that we are at par with one of the best kept gardens across. So thank you again, and I'm grateful that you considered me worthy enough to be here and give you a valuable time. And it gave me a chance to meet all of you. And again, I say that whatever office I hold, whatever help or assistance or operation I can get, it will always be there for this institution. Thank you.